सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी पूरे वानर रिच सेना के समेत लंका पहुँचे हैं और आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को सभी बड़े ही भक्ति भाव चित मन लगा के श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की आशीर्वाद से ऐसे ग्रंथों की महिमा अपने कानों तक पहुंचता है या अपने सन्मुख में आता है, तो भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। आइए आज के ऐसे मनोहरिक चरित्र को हम सभी बड़े ही श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ श्रवण करेंगे। आप सभी से नित्य की तरह यही कहूँगा कि जब जब हम बाजार करने जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं तो आते टाइम ऐसे कोई जैसे सब्जियां हो या खाने की खाद्य पदार्थ हो पॉलीथीन के माध्यम से ना लेकर आए। जब भी कभी गाड़ी चलाते हुए जा रहे होते हैं तो ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं ताकि वो बेजुबान जीवों के ऊपर उतनी बड़ी आफत ना आए कि उनकी पैर कट जाए या एक्सीडेंट हो जाए जिसमें खुद के साथ साथ उन बेचारी वो बेजुबान जीवों को भी कष्ट पहुंचता है। और आप तो वहाँ से हॉस्पिटल पहुंच जाते हो लेकिन उस बेजुबान जीव को कोई पूछने वाला नहीं होता है, जिस कारण उसको पड़े पड़े गोलोक चला जाता है या उसको वो शरीर से मुक्ति पा लेता है। लेकिन जो वो जाते जाते वो तो चला जाता है, लेकिन उसका जो श्राप है वो आपको इस धरती पे कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जिलाएगा। बार बार इस धरती में जन्म हो गए, कभी कुछ कभी कीड़े कभी कुछ बन के, और उस कर्म का जो दंड है आपको हजारों करोड़ों साल ही भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप गाड़ी चलाएं, गाड़ी को ध्यानपूर्वक चलाएं। कभी गौ माताएं सामने आते हुए दिखे तो आप वहाँ रुकिए ताकि उनको जाने के बाद आप जाइए, ताकि उन गौ माताएं उन सभी जीवों की जब आशीर्वाद आपको मिलेगा तभी भगवान का अद्भुत दर्शन कर पाएंगे। तो आइए आज का प्रसंग को हम सभी प्रारंभ करते हैं। उससे पहले माता जगदम्बा जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन वड़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन वड़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ये सभी भाव भक्ति चित्त लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारा, प्रिय दास तब मूरति विधु उर्वशति सोई श्यामला आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवाम प्रायण सातवाह विश्राम, पवन तनय के वचन सुनि विहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधन प्रभु बोले, देखु विभीषण दक्षिणासा, घन घमंडदा मीनि विलासा। मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होई वृष्टि जनी उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ितन बारिदमाला। लंका शिखरऊ पर अगारा, तह 10 कंधर देख खारा। छत्र मेघाडम बरसिरधारी, सोई जनु जलद घटातिकारी। मंदोदरी बनन टंका, सोई प्रभु जनु दामिनी धमाका। बाजी तालमु दंगानुपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संघाना। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों का घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघ डंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कन्न फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। दोहा। छत्र मुकुट नाटंक तब हते एक ही बाण, सबक देखत मही परे मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट
मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए, सबके देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर प्रभिषेउ आई निशंग, रावण सवा सशंक सब देख महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का वाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमिना मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। दस मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कहा जुगुति बनाई। सिरहु गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिरनाई। मंदोदरी सो चौरवसऊ, जब ते सवनपुरा माही खसेहु। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बीनति मोरी। कंतराम विरोध परिहरऊं, जानि मनुज जनि हठ मन धरऊं। जानि मनुज जनि हठ मन धरऊं। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा आंधी चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों ने दिखा। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। सभा को भयभीत देख रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, शीरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में शोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट ना पकड़ रहिए। दोह, विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस धामा, ऊपर लोक अंग अंग विषामा। भुकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। जासु घ्राना शूनि कुमारा, निशियरु दिवस निमेष पारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजवानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दीघ पाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रूम राज्य अष्टादश भारा, अस्थि सेल सरिता नस जारा। उदर उदधिय धोगो जतना,
जगमय प्रभु का बहु कल्पना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक शीर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनका अन्य भिन्न 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 अंग पर है। भयंकर काल जिनका विकटी संचालन, बाहों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादल का समूह वाल है। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिग्बाल भुजाएं हैं। अग्निमुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नशों का जाल है, समुद्र पेट और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक की कल्पना वहा पोह क्या की जाए। 2 अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु है। विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन वयरु विहाय, प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहि बात न जा। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। बिहसनरी वचन सुनिकाना, अहो मोहो महिमा बलवाना। नारी सुवाहु सत्य सब कहाई, अवगुणाठ सदा उर रहाई। सहसन्मुता चपलता माया, भय विवेक असोच दाया। रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाला भया मोहि सुनावा। सो सब प्रिय सहज वस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जानियु प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहु मोरी प्रभुताई। तब बत कहीं गूढ़ गलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस्थयऊ, पियाहि काल वस मति भ्रम भयऊ। पियाहि काल वस मति भ्रम भयऊ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक मतलब मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुना। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का वखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है, समझाने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदर ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। दोहा, यही विधि करत विनोद बहु प्रात, प्रकट दस कंध सहज अशंक लंकपति सभा गय मद अंध। इस प्रकार ज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर
और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। जय जय श्री सीताराम फुलहि फरहि न बेत जदपि सुधवर सहि जलद मूरख हृदय न चेत जो गूर मिलहि विरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फुलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। इसी समय आप सभी को यही कहूंगा कि आगे का प्रसंग में रावण को बहुत समझाए। मंदोदरी जी ने बहुत समझाने के बाद आखिर में यही सोचे कि अब ये कालवश हो चुका है, अब इनका मृत्यु निश्चित है। तो इसे उसके बाद अब उनको नहीं समझाना बंद कर दी। आगे के प्रसंग में हम यही सुनेंगे कि रावण को तो यही पता है कि रावण भगवान के हाथ से उनको मुक्ति के मार्ग दिख चुका है और वो हठपूर्वक भगवान से लड़के झगड़ के वो अपनी मुक्ति चाहते हैं। लेकिन आगे भगवान रघुनाथ जी भी यही समझते हैं कि रावण को भी मुक्ति देना है। अभी एक बात यही कही जाए कि भगवान श्री रघुनाथ जी को कैकेयी मैया ने 14 साल की क्यों वनवास मांगे थे, क्योंकि रावण का आयु ही 14 साल का ही था। इसीलिए माता कैकेयी ने रावण के वध के लिए और भगवान की प्रभुता जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए माता कैकेयी ने ऐसी महाराज दशरथ जी से वरदान मांगे थे। माता कैकेयी ने भगवान श्री राम जी के ही मन की बात को और श्री राम जी से जो वरदान लिए थे और श्री राम जी का जो आदेश माता कैकेयी को था, वही माता ने उस भगवान श्री राम जी के लिए वनवास मांगे थे और 14 साल भगवान श्री रघुनाथ जी वनवास जाएंगे और भरत का भैया राजा बनेंगे। तो आगे के प्रसंग में हम लंका कांड में और रावण के वध की ओर श्रवण करेंगे। आज का प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी ऐसे मनोहरिक चरित्र के साथ पुनः मिलते हैं। आप सभी को यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।